किसी ने एक अद्भुत बात कही है जो शब्दों की शक्ति को कम नहीं समझती है, क्योंकि केवल एक हाँ और कोई भी आपके जीवन को बदल सकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, सिद्धार्थ स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो हमें इस बिंदु पर ले जा सकता है? यह हमारे शब्दों के अलावा और कोई नहीं है। हाँ, हमारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे किसी के जीवन को बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह हैं। एक बार जब वे रिहा हो जाते हैं तो वे एक गहरा प्रभाव छोड़ देते हैं। हम किसी को उनके साथ खुश कर सकते हैं, हम किसी का मन बदल सकते हैं या हम किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संचार का एक माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक हथियार हैं जो हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। चलो एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह एक प्राचीन समय है। एक महान सम्राट ने अपने विशाल राज्य पर शासन किया। सपनों के संकेतों में उनका गहरा विश्वास था। जब भी उसका सपना होता, वह तुरंत अपने अदालत के सपने विशेषज्ञों को बुलाता और सपने के परिणाम को जानने की इच्छा व्यक्त करता। उनके अदालत में विद्वानों और विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। जो भी परिणाम वह दिखाएगा, राजा इस पर विश्वास करेगा और तदनुसार निर्णय लेगा। एक बार जब राजा गहरी नींद में था तो उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसके सारे दांत गिर गए थे, केवल एक बड़ा दांत छोड़ दिया गया था। जैसे ही सुबह आई, राजा ने तुरंत अपने न्यायालय के सभी विशेषज्ञों को बुलाया और उन्हें इस सपने का अर्थ जानने के लिए कहा। लेकिन यह सपना इतना अनोखा और अनोखा था कि अदालत के सभी विद्वान इसका सही अर्थ बताने में असमर्थ थे। राजा चिंतित हो गया और अब क्या करना है, इसके बारे में सोचने लगा। तब किसी ने सुझाव दिया कि पड़ोसी राज्य में एक महान स्वप्न विशेषज्ञ है जो सपनों के रहस्यों को जानने में असाधारण है। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक बुलाने का आदेश दिया। शाही जुलूस द्वारा उनका स्वागत किया गया और उन्हें अदालत में बुलाया गया। महान विद्वान अदालत में आए। राजा ने उसे झुकाया और यह सोचने लगा कि यह विद्वान बहुत जानकार लगता है। वह निश्चित रूप से मेरे सपने का रहस्य बता सकता है। और राजा ने उसे अपना सपना बताया। राजा ने कहा, हे महान विद्वान, मैंने अपने सपने में देखा कि मेरे सभी दांत गिर गए हैं और केवल एक बड़े दांत बचे हैं। कृपया मुझे इसका अर्थ बताएं। विद्वान ने कहा, हे महान राजा, यह सपना बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने स्वर्ग जाएंगे और केवल आप ही जीवित रहेंगे। यह सुनकर राजा बहुत गुस्से में था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस विद्वान को तुरंत गिरफ्तार किया। वह मुझे बीमार बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? विद्वान ने कहा, हे महान राजा, आप एक राजा कैसे हो सकते हैं? आपने मुझे फोन किया और आप मुझे कैद कर रहे हैं। राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और विद्वान को कैद कर लिया गया। राजा ने अपने मंत्री को फोन किया और कहा, इसे पूरे राज्य की घोषणा करें जो मेरे पास आएगा और मुझे सपने का सही अर्थ बताएगा। वह मुझे सही अर्थ बताएगा, वह मुझे सही परिणाम बताएगा, मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने सुना कि उन्होंने क्या कहा और घोषणा की कि हमारे राजा ने घोषणा की है कि जो कोई भी सपने का सही अर्थ बताता है उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन एक साधारण पोशाक में एक युवक अदालत में आया। उसने राजा को झुकाया और कहा, हे राजा, मैं आपको अपने सपने का अर्थ बता सकता हूं। राजा ने उसे अपना सपना बताया और कहा, मुझे बताओ इसका क्या अर्थ है? युवक ने कहा, हे राजा, यह बहुत आसान है। मैं आपका सपना सुनकर बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। राजा ने कहा, मेरे सपने में क्या है? युवक ने कहा, हे राजा, तुम लंबे समय तक हमारे राज्य पर शासन करेंगे क्योंकि आप सबसे पुराने व्यक्ति होंगे। आपके परिवार में राजा सबसे बड़ा है। आपके परिवार में अर्थात आप कई वर्षों तक हमारे राजा बनेंगे और हमारा राज्य प्रगति करना जारी रखेगा। अमेरिकी नागरिकों के लिए एक खुशहाल बात क्या हो सकती है? हमारे राज्य के लोगों के लिए एक खुशहाल बात क्या हो सकती है? युवक ने ऐसा कहा। उसके बाद राजा बहुत खुश था। उन्होंने युवक की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा, वाह, आपने क्या कहा है? राजा ने अपने मंत्री को बताया, उसे एक इनाम दिया। उसने उसे हीरे, सोने के सिक्कों से भरा एक बैग दिया। जब युवक अदालत से बाहर आ रहा था तो उसने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति को गुजरते हुए देखा गया था। बुद्धिमान व्यक्ति ने युवक से पूछा, हे युवक, तुमने क्या कहा कि आपको इतना बड़ा इनाम मिला है? युवक ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, हे बुद्धिमान आदमी, मैंने कहा कि तुमने क्या कहा, केवल शब्दों का विकल्प अलग था। उसने कहा, तुमने क्या कहा? युवक ने जवाब दिया, मैंने कहा, हे राजा, तुम लंबे समय तक शासन करोगे। आप अपने परिवार के सबसे पुराने व्यक्ति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यह वही है जो मैंने कहा था। साधारण दिखने वाले लड़के ने कहा, नहीं नहीं, आपने कहा कि आपके परिवार में हर कोई मर जाएगा और केवल आप ही जीवित रहेंगे। मैंने केवल सही शब्दों को चुना और आज मैं अपने साथ इतना बड़ा इनाम ले रहा हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और एक गहरी सांस के साथ कहा, यह सच है, शब्दों का विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह एक बहुत छोटी कहानी है। हमें सिखाया जाता है कि बचपन में कैसे बोलना है, लेकिन क्या कहना है सीखने और समझने के लिए जीवन भर लेता है। शब्दों की पसंद के कारण कई झगड़े हैं। तो आप जीवन में आपके सामने वाले व्यक्ति से क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दें। ध्यान देना शुरू करें, तब आप रिश्तों में मजबूत होने लगेंगे। कभी कभी हम कुछ कहते हैं जो बाद में हम सोचते हैं, काश मैंने ये नहीं कहा होता तो मेरा रिश्ता बच जाता। एक बहुत छोटी कहानी जिसका सार बताती है कि शब्दों और भाषण की हमारी पसंद कितनी महत्वपूर्ण है। सही शब्द न केवल हमें प्रशंसा दे सकते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। लापरवाही से बोले गए शब्द रिश्तों के सबसे बड़े नुकसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें अपने भाषण पर ध्यान देना चाहिए और विचार के साथ बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसका चेहरा इतना आकर्षक नहीं है, लेकिन फिर भी वह लोगों का दिल जीतता है। वह सम्मान, प्रसिद्धि और धन प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि शब्दों का सही उपयोग कैसे करना है। सोचो, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो दिखने में साधारण है, लेकिन लोग उसके बारे में पागल हैं? क्या ऐसा व्यक्ति कभी आपके जीवन में आया है जिसने आपको सही तरीके से प्रभावित किया है? ऐसे लोग जीवन में नाम, प्रसिद्धि, सम्मान और धन प्राप्त करते हैं। आपने इसे अपने शब्दों के साथ देखा होगा। बहुत से लोग शिक्षा में कमजोर हैं, लेकिन वे अपने शब्दों के साथ सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करना जानते हैं। याद रखें, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने आंतरिक आत्मविश्वास को जगाना होगा। जब आप इस कला में विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना होगा, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बहुत दूर नहीं रहता है। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली है कि यह आपको रोते समय हंस सकता है और हंसते हुए आपको रोता है। यह वही जादू है जिसके साथ नेता पूरे देश पर शासन करते हैं। कलाकार पूरी दुनिया के दिलों को जीतते हैं और व्यवसायी अपने व्यवसाय को शीर्ष पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकता है। यदि इस दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली हथियार है, तो यह हमारे शब्द हैं। चाहे उन शब्दों को लिखा जाए या बोला जाए, ये शब्द ऐसे हथियार हैं जो सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से उपयोग किए जाते हैं, तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम चाहें तो हम अपने शब्दों का उपयोग फूलों की तरह कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं तो हमारे शब्द तीर जैसे हैं। हम अपने शब्दों को सबसे गहरे घावों से भर सकते हैं और कभी कभी ये शब्द हमें घाव देते हैं। हमारे शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि यदि आप चाहें तो आप किसी का जीवन अपने शब्दों के साथ बना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप किसी के जीवन को अपने शब्दों के साथ बना सकते हैं। और यदि आप चाहें
तो आप अपने शब्दों के साथ किसी के रिश्ते को भी तोड़ सकते हैं। आपके अपने शब्द आपको सफल बना सकते हैं और साथ ही आपके शब्द आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। शब्दों में न केवल एक व्यक्ति को नष्ट करने की शक्ति है, बल्कि पूरे परिवार, पूरे शहर और पूरी दुनिया को भी। यही कारण है कि शब्दों को दुनिया में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार माना जाता है। यही कारण है कि हमें अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, ताकि उनका उपयोग करके हम और अन्य भी लाभान्वित हों। अब आप सोच रहे होंगे, क्या शब्दों में भी जादू है? हाँ, निश्चित रूप से शब्दों में जादू है, लेकिन आप इसे नहीं देख सकते। लेकिन आप निश्चित रूप से इसका प्रभाव देख सकते हैं। हमारे शब्दों में चमत्कार का जादू है। यदि आप चाहें तो आप रोते समय किसी को हंसा सकते हैं और हंसते हुए किसी को रो सकते हैं। यदि आप किसी की दुनिया को खुशी से भरना चाहते हैं तो आप किसी की दुनिया को दुख की बाढ़ से भर सकते हैं। शब्दों में ऐसा जादू होता है कि हर व्यक्ति आपकी ओर खींचा जाएगा। इस दुनिया में कोई भी शब्दों के जादू को जानने वाले की तुलना में बड़ा जादूगर नहीं हो सकता है। लोगों से बात करना, उन्हें अपना काम करना, यह एक कला है और आपको यह कला सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बस बोलने की कला को जानने की जरूरत है। उसके बाद हर सफलता आपकी होगी। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वह आपकी ओर आकर्षित होगा। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं है, जिसके कारण वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हुए। लेकिन आपने वहां कुछ लोगों को देखा होगा जो अध्ययन और लेखन में बहुत कमजोर हैं, लेकिन वे बोलने की कला में विशेषज्ञ हैं और वे अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बोलने की कला सीखना मुश्किल नहीं है। आपको बस कुछ आदतों को बदलने की आवश्यकता है और अपने परिप्रेक्ष्य में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। अपने शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। हम अपने शब्दों के साथ जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने शब्दों के साथ सभी को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको इन 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप शब्दों के तीरों का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, मैं इस तीर को कौन छोड़ रहा हूं और मैं इस तीर को क्यों छोड़ रहा हूं और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप जानते हैं कि भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम अधिक सुन सकें और कम बोल सकें। और जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक है जो अधिक बोलते हैं और वे किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और हां, एक बात ध्यान में रखें, चतुराई से बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी हो जाते हैं और किसी का फायदा उठाते हैं। हमें चतुराई से बोलना सीखना चाहिए ताकि हम खुद को और दूसरों को इससे लाभान्वित कर सकें। हमें किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं हमें किसी को फंसाना चाहिए, बल्कि जितना अधिक हम लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हैं उतने अधिक लोग हमें पसंद करेंगे। वे हमारा सम्मान करेंगे और वे हमें बहुत ध्यान से सुनेंगे। वे हमारी सराहना करेंगे और लोगों की नजर में इस समाज में हमारा सम्मान और गर्व बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो आपको चतुराई से बोलना सीखना होगा। अपने शब्दों को यथासंभव कुछ शब्दों में व्यक्त करना सीखें, क्योंकि बुद्धिमत्ता का मतलब है कि चीजों को आसान बनाया जाना चाहिए। यदि आप अपने शब्दों को किसी अन्य व्यक्ति को यथासंभव कुछ शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। वह आपके शब्दों को उबाऊ पाएगा और वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा कि आपके आसपास एक व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत बड़े तरीके से अपने शब्दों को बोलता है, और जिस तरह से आप ऐसे व्यक्ति के बारे में महसूस करते हैं उसी तरह जिस तरह से व्यक्ति आपके बारे में महसूस करेगा। क्योंकि आजकल लोग अक्सर एक मुड़ तरीके से बातें कहते हैं। उन्हें सीधे बोलना पसंद नहीं है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वे अपने शब्दों को और भी कठिन बना रहे हैं ताकि किसी को भी उनके शब्दों में दिलचस्पी न हो।
यही कारण है कि आपको इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि आप अपने शब्दों को लोगों को यथासंभव कुछ शब्दों में बताते हैं, और यह बुद्धिमत्ता है, क्योंकि आज की दुनिया में हर किसी के पास आपकी बात सुनने का समय नहीं है। सभी का अपना काम है, हर कोई अपने काम में व्यस्त है, हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है, और आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब आप सिर्फ 1 मिनट में कुछ भी कह सकते हैं, तो आप इसके लिए आधा घंटा क्यों ले रहे हैं? जितना अधिक आप कहते हैं, उतना सस्ता आप महसूस करेंगे, और जितने कम शब्द आप लोगों को अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, उतने अधिक लोग आपको सुनना और आपको समझना पसंद करेंगे। दूसरों के दिलों को जीतना सीखें। जब भी आप लोगों के साथ होते हैं, तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस कराएं। यदि आप अपना काम किसी से करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा करें, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी शिक्षा सुनना चाहता है। यह आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वे अपनी शिक्षा सुनना चाहते हैं। लेकिन हाँ, बड़े होने के दौरान आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता है कि आप वास्तव में उसे बढ़ा रहे हैं, कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति काला है और आप उसे बताते हैं कि आप बहुत सुंदर दिखते हैं, तो वह आपको समझेगा, और यह संभव है कि वह आपसे नाराज हो जाएगा। वास्तव में आपको उससे इस तरह से बात करनी चाहिए कि अरे दोस्त, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वह पसंद नहीं करेगा जो आपने पहले कहा था, लेकिन जब आप उसे बताते हैं कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से आपकी बात सुनेंगे, और वह भी यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए पहले उसे वह दें जो वह चाहता है, और फिर वह आपको वह देने के लिए तैयार होगा जो आप चाहते हैं। आप जो भी कहते हैं, उसे आत्मविश्वास के साथ कहें। अपने शब्दों को रखने में कभी शर्म न करें। अपने शब्दों को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रखें। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग हमारे शब्दों को रखने में शर्मीले हैं, यहां तक कि अगर वह उस विषय के बारे में अधिक जानता है, लेकिन वह उस विषय के बारे में लोगों से बात करने में शर्मिंदा है। इस वजह से लोग विश्वास नहीं करते कि वह क्या कहता है। उन्हें लगता है कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और वे जो कहते हैं उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, और वे यह भी सोचते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या कह रहे हैं और आप इसे क्यों कह रहे हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं और उस चीज को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, तो आपके शब्द निश्चित रूप से आपके सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके साथ लोग आपके शब्दों को मानते हैं। वे आपके शब्दों से प्रभावित हैं। अपने शब्दों और वाक्यों में भावनाओं को स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होती हैं, तब तक वे लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचेंगे। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं होती हैं, तो यह आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि आपको उस वातावरण के अनुसार अपनी आवाज रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको किसी वाक्य या स्थिति के बारे में दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज नम होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी से आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी से बात भी कर सकते हैं। और दूसरी ओर, यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसका दिमाग शांत होना चाहिए, तो आपको उस आवाज का भी उपयोग करना चाहिए जो उसके दिमाग को शांत करती है, अर्थात आपके शब्द, आपके वाक्य। आपको अपनी आवाज को नम रखना चाहिए ताकि आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सकें और वह आपकी बात सुनने में रुचि रखेगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से एक अच्छा सबक मिलेगा। आपको यह कहानी कैसे पसंद आई, टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी करके हमें बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वे इस कहानी से कुछ सीख सकें। तो आप अगले वीडियो में